हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जो जीएस के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ चल रही है जिसमें 46 सेट तक अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। आज 47 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मिसलेनियस सेक्शन से रहते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। एक सेट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक शैलचित्र जो प्राप्त हुए हैं वो आपका भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं कि भीमबेटका के बारे में। तो ये भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भीमबेटका जो है कहाँ पे है? तो आप लोग आंसर करेंगे रायसेन जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो देखिए इसके बारे में, यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा वासियों के दो शहरी केंद्रों में से एक था, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की थी। आधुनिक पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी से लगभग 2 मील की दूरी पर हुई थी। इसका नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो यह बहुदेववादी था। देखिए ऋग्वैदिक जो धर्म था, वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। तो ऋग्वैदिक में ऋग से आता था, उसके बाद में उत्तरवैदिक में बाकी वेद आते थे। तो ऋग्वैदिक जो धर्म था ये आपका लगभग इसकी तिथि जो थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और उत्तरवैदिक काल जो था उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। इनका जो समय था लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय के मध्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से थे एक बार रैंडमली देख लीजिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह एरड़ से प्राप्त हुआ है। प्रथम सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। तो ये भी पूछ सकता है कि एरड़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है, जिसमें किसी गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तबकात नासिरी का लेखक था? तो मिनहाज उस सिराज था इसका लेखक। ये 13वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार थे जिनका जन्म जो है 1193 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वह शासक जिसने राम सीता के आकृतियों और राम से देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ऐसा करने वाला अकबर महान शासक था। अकबर सभी धर्मों को लेकर के चलने वाला शासक था, ये सब आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आप लोगों को पता है, धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 9। वह आधुनिक भारतीय साहित्यकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ऐसे कहने वाले वी.डी. सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में कब विभाजित हुआ था? तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, उसमें कांग्रेस जो है उदारवादी व उग्रवादी दो भागों में बंट गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती थी? तो प्रधानमंत्री के पास जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। केंद्र राज्य विधायी संबंध किस भाग में दिया गया है? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है भाग 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16 है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती क्षेत्र में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित होते हैं? या जनजातीय भाषा से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है या गिनी की खाड़ी में स्थित है। मैगीनॉट रेखा थी या फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की रेखा है? जैसे रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य है, मैकमोहन भारत चाइना के मध्य, उसी तरीके से मैगीनॉट जो है या फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ
सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथनॉल को। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह क्या है? तो वह है ऑक्सीजन। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट के थ्रू पिन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।